वाच 24 के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं बिशनपुरा विकास खंड के पटेरा बुजुर्ग गांव में। इस गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी मात्रा में घोटाला किया गया है, करप्शन किया गया है। कहीं सड़क बनवाने के नाम पे करप्शन है, तो कहीं कुआं के निर्माण पे करप्शन है, तो कहीं तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिस पे करप्शन का ग्राम प्रधान पे आरोप लगा है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन किन चीज़ों में प्रधान द्वारा करप्शन किया गया है। ये क्या नाम है आपका? शैलेश कुशवाहा। ग्राम प्रधान पे ये आरोप लग रहा है कि काफ़ी करप्शन किया है गांव के विकास में, तो क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में उन्होंने करप्शन किया अब तक? जी सर, आपसे बता दूं, पहला करप्शन इनका एक इंटरलॉकिंग हुआ था हमारे गांव। केवल मिट्टी खड़ंजे के ऊपर केवल मिट्टी बिछा के केवल ईंटा बिछा दिया गया, उसका जांच गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका पैसा गबन कर लिया गया। हम आपसे बता दें, हमारे ग्राम सभा में एक आवास का पेमेंट किया गया है, वो व्यक्ति हमारे गाँव का है ही नहीं है, वो कहीं और के हैं। वहाँ से वो विधवा जिनके नाम से जो लाभार्थी है, वो किसी और ग्राम सभा से उसका विधवा पेंशन भी चालू है, लेकिन यहाँ से आवास दे दिया। हम लोग कई बार एप्लीकेशन इसका सीडीओ महोदय को और डीएम साहब को भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ से रिपोर्ट लगाते हैं नहीं यहीं के, लेकिन जबकि जांच किया जाए अगर गहनता से, तो वो कहीं से पेंशन प्राप्त कर रही हैं, आईडी उनका वहाँ से, हमारे वहाँ उनका कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमारे वहाँ नलकूप का, ये जो हैंड पाइप का रिबोर के लिए पैसा निकाला गया है, पैसा इनके कार्यकाल में 2 बार पैसा रिबोर के लिए, हैंड पाइप रिबोर के लिए निकाला गया, एक भी नहीं कराया गया आज तक, एक भी रिबोर नहीं हुए हैं सर। नहीं, कुएं के निर्माण के लिए भी पैसा शायद निकला है, तो जी, क्या है? कुएं का काम नहीं हुआ था, पैसा पहले निकाल लिया गया था। ऐसे में स्ट्रीट लाइट का हमारे वहाँ है, 1 महीना 1.5 महीना पहले पैसा निकाल लिया गया है। पोल पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ, फोटो भी लगा दिया गया है उसका, जबकि हमारे ग्राम सभा में ऐसा किसी पोल पे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, और इसका पैसा गबन कर लिया गया है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। स्ट्रीट लाइट घोटाले की बात आ रही है ग्राम प्रधान द्वारा, क्या है मामला आखिर? सर, इसको 1 महीना पहले स्ट्रीट लाइट का पैसा निकाले, आज 1 माह 6 दिन हो गया। चूँकि हमने डीएम साहब को एक एप्लीकेशन भी दर्ज कराया हूँ इस घोटाले को लेके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, क्या वजह है आखिर, क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? हम मामला सर, ये लोग सब मिली भगत हैं लोग। हम तो डीएम साहब को देते हैं लिखित में, ये इसके पहले वृक्षारोपण के लिए दिया था, 3 माह 4 माह हो गया पूर्व, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। कहते हैं ब्लॉक पे जाओ, ब्लॉक से कहते हैं ज़िले पे जाओ, ज़िला पे जाता हूँ तो कहते हैं ये अधिकारी के वहाँ गया है, वहाँ पे जाओ तो उनको कहते हैं वहाँ चला गया, वहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं वहाँ चला गया है। बार बार हमको क्यों दौड़ाया जाता है? आखिर वृक्षारोपण का क्या मामला है? सर, 1603 पौधे मिले थे ग्राम प्रधान और सचिव को लगवाने के लिए, लेकिन वो पौधा लगवाया नहीं गया, रातों रात झरई नदी किनारे ले आके फेंक दिया। उसका एप्लीकेशन हमारे पास एविडेविट भी इसके साथ रखा हूँ, क्योंकि एविडेंस रखा हूँ कि कोई हमको झूठा न गवाही करे। उसका IGRS किया हूँ, हम सारा डिटेल करके रखा हूँ, वहाँ जिला पर लिखित भी दिया हूँ, उसकी कॉपी भी है हमारे प्रति, लेकिन सर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? कृष्णा सिंह। आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं? ग्राम प्रधान पे करप्शन का आरोप लग रहा है, क्या कुछ लगता है आपको, कितना सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, इसमें प्रधान कुछ नहीं किए हैं। हमारे यहाँ की सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, बनवाने को बोला जाता है तो सब अपने गांव को बनवाते हैं, हमारे टोले का सड़क नहीं बनता है। नहीं, कितनी आबादी आपके गांव में होगी? आबादी 4 से 5 हज़ार होंगी आबादी। आखिर वजह क्या है कि प्रधान द्वारा सड़क नहीं बनवाया जा रहा है? वही करप्शन, घोटाला, और क्या, यही सब करप्शन है, ये सब काम हो रहा है। आपका क्या नाम है? योगेंद्र कुशवाहा। ये बताइए कि गांव में जल निकासी की क्या व्यवस्था है? हमारे वहाँ कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। हमने बहुत पहले यहाँ गांव की समस्या, गांव की 4-5 जो लगी थी सरकार के माध्यम से, हमने सबसे पहले दर्ज कराया था कि यहाँ से खड़ंजा चला जाए वहाँ पे। सचिव साहब को भी लिखित दिया था मैंने, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो बार बार कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। 5 साल निकलने वाला है, आज तक खड़ंजा, वो रास्ता इतना ख़राब है जो भी रात में आता है गिर जाता है। तो ये घरों से निकलने वाला जो नाली की पानियाँ होती है वो कहाँ जाती हैं? सब लोग अपने अपने दरवाजे के सामने डालते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं, या तो अपने घर पे। ये बताइए, सरकार तो हर गांव को स्वच्छ साफ सुथरा और नाली और सड़क की व्यवस्था दे रही, उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों है? मालूम नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ये बताइए कि गांव में देखा जाए कि सड़कों की हालात बहुत ख़राब है, आखिर क्या वजह है कि अब तक सड़क नहीं बन पाई है, जबकि नया प्रधानी का चुनाव भी आने वाला है, 5 साल करीब करीब पूरा होने वाला, उसके बावजूद भी गांव का विकास कहीं दिख नहीं रहा है, क्या वजह है आखिर?
देखिए, प्रधान द्वारा जो अपने अंडर का जो काम देखते हैं, जहां उनको कमाई होने वाला है ज़्यादा, वही काम करते हैं। आधा पैसा निकाला, आधा काम किया जाएगा, पैसा निकाल के कौन किया जाएगा, वही काम होता है। हमारे वहाँ एक नाली निर्माण हुआ है, रिपेयरिंग हुआ है, जब लगभग 150 मीटर के आसपास है। पहले से नाली था, नीचे हो गया था, उस पर 1-2 रद्दा चलवाए हैं, पूरा नया निर्माण का पैसा उठाया गया है, जबकि वो रिपेयरिंग हुआ है। ऐसे ऐसे काम हमारे हुए हैं जहाँ उनको इसकी शिकायत आप लोग अधिकारी से नहीं किए थे? शिकायत हम लोग कर चुके हैं सर। शिकायत कोई जांच हुई थी? जांच हुई है, सब ये लोग गोलमाल कर दे रहे हैं। जिलाधिकारी को आपने ये बातें बताई थी? जी, एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं साहब को, आदेश। कोई कार्रवाई? जी, उनको जिला पंचायत राज अधिकारी को किए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पटेरा बुजुर्ग गांव में करप्शन तो दिख रहा है, चूँकि जब हम इस गांव में आए हैं तो देखें गांव की सड़कें बदहाल हैं, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में जो घरें हैं, घरों से निकलने वाला जो नालियों की पानी है वो सब सड़कों पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं सड़कों पे भी नाली की पानी देखने को मिली है। हालांकि ग्रामीण ने उनकी ये शिकायत भी की है, मीडिया के सामने इसकी शिकायत की है, और ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचना दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, किसी प्रकार का कोई जाँच नहीं होता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि ये प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत से की वजह से आज इस गांव का ये हाल है, आज ये गांव बदहाल है। अगर अधिकारी अच्छे से जांच कर लें, अच्छे से इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं गांव विकास के तरफ चला जाएगा और ज़िले में इस गांव का एक अपना एक अलग पहचान बनेगा। चूँकि सरकार लगातार गांव के विकास के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए पैसा दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रधान द्वारा इस गाँव का विकास न करना सवाल तो बनता है।